चलो क्या देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ। इसका एक टॉपिक तो निकल चुका, कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालना पता चल गया ना, तो दिक्कत तो नहीं है ना, दशमलव वाला भी बताया। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ जो रह गया था। जैसे इस तरह से हम लोग एक सेट बनाते थे, है ना, सेट बनाते थे ना, 2 का पावर 3 4 और 2 3 7 ऐसे करके लिखा है, 5 6 9, है ना। अब इसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम या एचसीएफ। तो इसके बारे में मैं तो बता दिया हूँ। अगर यहाँ पर माइनस आ गया, क्या आ गया, तो क्या करना है उसको भी सुन लो, उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा। जो मैं कल बताया था ना, ऊपर अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो जो एलसीएम निकालना है वहाँ पर एचसीएफ निकालो, और जहाँ पर एचसीएफ निकालना है वहाँ पर क्या निकालोगे, इसमें समझ में आ रहा है। जहाँ एलसीएम निकालना है वहाँ क्या निकालोगे, और जहाँ एचसीएफ निकालना है वहाँ पर ये ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा ना, बस हो गया, यही रह गया था। ठीक है, लिखते चला करो फटाफट। इसके बाद देखते हैं अगला जो है, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, ठीक है, वो ये है कि तुमको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, और बोलेगा इन 2 नंबरों का एलसीएम इतना है, एचसीएफ कितना होगा पूछेगा। ठीक है, जैसे 7, ठीक है, और 9 का एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ लिख देता हूँ, एचसीएफ, और इसको ले देता हूँ 11, ठीक है, 77 है, बोलेगा क्या है, 77 है, तो इसका एलसीएम बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 नंबर 7 और 11 है, जिसका एच, हाँ अरे हाँ यार, एलसीएम 77 आएगा ना, ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक देगा और एक को क्या कर देगा, पूछ देगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, क्या है फार्मूला, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फार्मूला याद रखो। ठीक है, पहला नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह एलसीएम को एचसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ से तुम एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो पहला नंबर कितना है 7, दूसरा नंबर क्या है 11, एलसीएम कितना है, तो एचसीएफ कितना होगा, मान लेते हैं x, तो ये 7 गुणा 11 बराबर 77 हुआ, और ये गुणा से भाग में जाएगा तो 77 होगा कि नहीं होगा, एक बचेगा, तो एचसीएफ कितना हो गया, समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन देगा थोड़ी ना, मैं इसको शॉर्टकट इसलिए बताया क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसका एस एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाता है, और एचसीएफ एक है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन वो प्राइम नंबर में थोड़ी ना देगा, वो प्राइम नंबर में नहीं देगा क्वेश्चन, वो ऐसे लिख देगा 2 नंबर 8 7 5 3 2 9 या 0 है बोलेगा, इसका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ कितना होगा बोलेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो ऐसा क्वेश्चन करें, बना लोगे, एक क्वेश्चन करें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से फटाफट, लिखो 2 संख्याओं का, लिखो 2 संख्याओं का, हाँ 3 संख्या दिया तो तीनों का मल्टीप्लाई, यस यस, अगर मान लो 3 संख्या दिया तो तीनों संख्या का मल्टीप्लाई लेकिन इधर 3 नहीं रहेगा ना भाई, इधर तो एलसीएम और एचसीएफ ही रहेगा। 2 संख्याओं का क्या लिखे, 2 संख्या का, 2 संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा मतलब होता है ये, ठीक है, महत्तम समापवर्ग, और लासा मतलब होता है ये लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम को शॉर्टकट में ला सा लिखते हैं, हाँ ऐसे ला और सा लिखते हैं, और एचसीएफ को मा और सा लिखते हैं। ठीक है, तो 2 संख्याओं का मासा तथा लासा 11 है, 11 तथा 693, 693, 11 क्या लिखे हो, 11 तथा 693 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है, जल्दी जल्दी लिखो, यदि उनमें से एक संख्या 77 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी क्या होगी, बना के दिखाओ। ठीक है, चलो देखो इधर, इधर देखो 2 संख्या कौन कौन सा है, जल्दी बोलो, 11 और 693, उनमें से एक संख्या एलसीएम कितना है बोला था मैं, कोई एक बताया हूँ ना, बताओ ना क्या है, 77, एक ठोक 77 है और दूसरा तुमको बताना है ना। 77 का साइड चेंज करो यहाँ, ठीक है, यहाँ से चेंज हो गया 77, 11 एक कम, 11 सत्ते 7 एक कम, 7 निया 63, कितना बचा 6, 7 निया 63। नहीं तुम लोग इतना सरल को कठिन क्यों बनाते हो मल्टीप्लाई करके यहाँ से, हाँ क्यों बनाते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए कौन बोला था तुम लोगों को, ज़्यादा दिमाग, जब मैं बोल चुका हूँ तुम लोग को कि मल्टीप्लाई, जहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है वहाँ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, वहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं, कटा लो फिर मल्टीप्लाई करते रहो, छोटा नंबर आएगा तो इतना बड़ा नंबर आएगा फिर कटाते रहना, फिर हो जाएगा। 77 का टेबल आता है, हाँ तो जब कट सकते हैं वहाँ से क्यों नहीं कटाते हो तुम लोग, 10 घंटे लगाओगे पेपर में से आएगा तो, हाँ किसका किसका बन गया था, हाथ ऊपर करो तो, बन गया था, और बताओ सामान तुम्हारा बन गया था, हाँ और किसी का, ऐसा थोड़ी ना होता है, छोटा सा तो है वो, जोड़ना घटाना गुणा भाग, साइड चेंज करने का नियम पता है ना कि नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाए आगे, बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन ये है 2 संख्याओं का
मासा तथा लासा 50 तथा 250 है। मासा तथा लासा क्या है? मासा लासा 50 और 250 है। हो गया इतना? धीरे बात करो। हो गया? पहली संख्या के लिखो, उसके बाद पहली संख्या के पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। भागफल 50 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या बताओ, आंसर लिख के दिखाओ, बन जाएगा ना? चलो एक अगला प्रश्न लिखो, लिखो जल्दी से। 2 संख्याएं, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? ऐसे जो अगला बताने वाला हूँ, आजकल जो 2 बता दिए ना वो सस्ता हो गया है, ठीक है? लिखो 2 संख्याएं 3:4, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इन संख्याओं के लासा तथा मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है। क्या है? 10,800। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है बोल रहा है। तो अब नीचे से लिखो नंबर 1 डाल के, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, नीचे से लिखो नंबर 1, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 संख्याएं जो हैं वो ज्ञात कीजिए बोल सकता है। दूसरा क्या पूछेगा? उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, दूसरा नंबर डाल के लिखो, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तीसरा पूछेगा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, फटाफट लिखते चलो, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इतने तरीके से क्वेश्चन कर सकता है, आखिरी लाइन को चेंज कर सकता है, ठीक है? और लिखो उन संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए। हो गया? और लिखो, और क्या बोल सकता है? और बोल सकता है उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 संख्या है ना, तो उन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछेगा, ठीक है? अब बड़ी पूछा तो छोटी पता चल जाएगा। तो आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4 है। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,800 है, ये भी पता चल गया, ठीक है ना? अब फार्मूला में आओ, देखो कोई भी संख्या का अनुपात दिया रहता है, क्या दिया रहता है? तो अनुपात दिए का मतलब ये होता है कि उसको किसी नंबर से हम लोग डिवाइड किए हैं, क्या किए हैं? तो आखिरी में वो नंबर आ गया है, ठीक है? तो उस फैक्टर को अगर उसमें वापस से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से वो संख्या बन जाता है, ठीक है? तो हम जब भी अनुपात देता है तो उसमें फैक्टर लगा के ऐसे करके क्या कर देते हैं, उसको संख्या बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो माना कि एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या, समझ में आया? एक संख्या क्या है? 3x, एक संख्या, पता चल गया ना दोनों संख्या, बस आगे हल कर लो। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3x गुणा 4x बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहले से दे के रखा है, वो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना? यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू को यहाँ रखो, फिर तुमको पता चल जाएगा 2 संख्याएं क्या क्या है। तो तुम x की वैल्यू निकालो पहले। इतना समझ में आया? ये 2 संख्या हुआ गुणनफल और ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हो गया। यही तो फार्मूला है ना, क्या और कुछ है? यही है ना? ये 2 संख्याएं हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, तो तुमको पता चल जाएगा कि वो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं। और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। चलो निकाल के दिखाओ 2 संख्याएं, जल्दी से निकाल के दिखाओ, तुमको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 7वीं क्लास में है ये। चलो देखो इधर, 3 दूनी 6, x का मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? चलो 4 तिया 12, ठीक है ना यार, 12 हो गया, क्या टेंशन है? अरे हो जाता है ना, ठीक है? 4 तिया 12 हो गया, x का स्क्वायर हो गया। ये तो ऐसा ही है, 12 का साइड चेंज कर दो, चेंज करो 12 का साइड, तो कहाँ चला जाएगा 12? नीचे डिवाइड करो तो x का स्क्वायर बराबर 912 है। बताओ ना रे, x की वैल्यू पक्का ना? ठीक है मेरे, हाँ मतलब यहाँ पर तो 900 आएगा बोल रहा हूँ, हाँ वही पूछ रहा हूँ, यहाँ पर कितना आएगा? तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलो अब इसमें क्या करेंगे? अभी 900 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ ना, कितना निकलेगा? 30 निकलेगा ना? 3 तिया 9 होता है, 0 0 मिला दो तो हो गया 900। तो x बराबर क्या आ गया? 30, कोई 300 बोल रहा था, ठीक है? तो ये 30 आ गया। अब x की वैल्यू में रख दो, देखो यहाँ क्या लिखा है? 3x, तो 3 गुणा 30 बराबर 90, ये पहला संख्या निकल गया। दूसरा संख्या निकालो, 4 गुणा 30, 4 तिया 12, 120 है दूसरी, ये बड़ी है और ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा जोड़ना है उन लोगों को, योगफल याद कीजिए बोलेगा तो 120 प्लस अंतर बताओ बोलेगा तो 120 माइनस भागफल बताओ बोलेगा तो 120 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है? कर लेना, ठीक है? 2 बार करके देखना पड़ जाएगा फिर तो,
है ना, आंसर के हिसाब से डिपेंड। एक बार 90 को नीचे रखना पड़ेगा, एक बार 90 को ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी ना बोला है वो छोटे को बड़े से भाग देना है, तो ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ जोड़ने घटाने में भी ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ सकता है, लेकिन नहीं देगा वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जब तुमको संख्या पता चल जाएगा तो सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बोलो, अरे हल हो जाएंगे बोलो ना, ठीक है, हो जाएंगे हल। चल अब अगला प्रश्न लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जो भी पॉसिबिलिटी है उसको मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा करके, ठीक है। चल रहा है, लिखो दो संख्याओं का लसा, नहीं समझ में आएगा तो हाथ उठा के चुपचाप पूछ लेना, ठीक है। दो संख्याओं का लसा उसके मसा से, दो संख्याओं का लसा यानी कि लघुत्तम उसके मसा से महत्तम से 45 गुना मत लिखो यार, 90 गुना लिखो, चलो 45 से लिखो, छोड़ो 45 गुना है, क्या हो गया लिखो, क्या हो गया, बुधा गया तो 45, अरे यार थोड़ा इधर उधर हो गया था ना। 45 गुना लिख लिए। यदि एक संख्या 125 हो तथा लसा और मासा का योग 1150 हो, लसा और मासा का योग 1150 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन देखो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मिला लेना अपने कॉपी से। दो संख्याओं का लसा उसके मसा से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा मसा तथा लसा का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या बताइए, यह है प्रश्न। क्या प्रश्न है देखो, दो संख्याओं का लसा उसके मसा से 45 गुना है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है, 45 गुना कर दिया, 45 गुना हो गया, 45 गुना, 40 गुना बोले तो 40 कर दो, 45 बोले तो 45, 100 बोले तो 100, है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या 125 है, चलो एक संख्या बता देता हूँ, 125 है। गाड़ी किसका है भैया, दुकान के सामने में कौन रखा है, फ्रंट में कोई रखा है, जाओ किसका क्या हो, जाओ सामने में मत रखना, ठीक है, किनारे में रखना, इसको हिलाना मत यार, लाख। चलो एक संख्या क्या है 125 तथा मसा तथा लसा का योग 1150 है, लसा तथा मसा का योग 1100 हो गया, 1150। तो दूसरी संख्या बताओ बोल रहा है ना, कोई बात नहीं। ये देखो एलसीएम बराबर कितना होता है 45 गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम का वैल्यू यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 एचसीएफ, होगा कि नहीं होगा, एलसीएम बराबर 45 एचसीएफ होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि एक एलसीएम 45 एचसीएफ के बराबर है, यही तो बोल रहा है ना, 45 गुना है तो, ठीक है। तो चलो ये 45 एचसीएफ हो गया और ये बेचारा एचसीएफ ही है, तो एचसीएफ है तो कोई बात नहीं, ये देखो दोनों को जोड़ दो तो 46 एचसीएफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये 1150 हो जाएगा, ठीक है। अब 46 का भाग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 46 का भाग हो जाएगा, भाग दो कितना आएगा एचसीएफ बराबर, अरे भाग दो ना, ये 46 भाग दो कितना आएगा, कितना किससे कटा, 23 दूनी 46 और 23 से कटेगा, ये 2 से काटते हैं यार, टाइम पास कहाँ करते रहेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, क्या बचा, और 23 से कटेगा, क्या हो चेक करो एक बार, 23 दूनी कितना होता है, कितना होता है, तो नहीं कट रहा है तो, है ना। तो 200 कितना आया, 575/23 आया, चलो तो 575/23 को आगे हल कर लेते हैं। ये क्या आ गया तुम्हारा एचसीएफ आ गया, क्या आ गया, नहीं कटेगा तो काट के देखो ना, 23 दूनी कितना होता है 46, 23 से कम, 23 दूनी कितना बचा 11, 23 के बारे में 11 आएगा क्या, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 से 7 बार में 11 आ जाए, 23 11 7 बार में 23 गुणा 7 करो, 7 3 21, 7 दूनी 14 15 16, अरे क्या हो गया रे, हाँ अच्छा 115 बचेगा, ठीक है। तो अच्छा 23 पंचे 115 हो जाएगा, तो 25 आएगा फिर, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया 25 हो गया, ये देखो एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब इस एचसीएफ को यहाँ डाल दो तो एलसीएम निकल जाएगा, निकलेगा। अरे तुमको एलसीएम एचसीएफ चाहिए ना, एक संख्या पता है दूसरी संख्या निकालना है, तो तुमको एलसीएम भी चाहिए, और तभी तो दोनों संख्या उधर का मल्टीप्लाई होगा, उधर एक संख्या बचा हुआ है, अरे समझ में आ रहा है बात, तुमको एलसीएम भी चाहिए एचसीएफ भी चाहिए, एक संख्या पता है तभी दूसरी संख्या निकलेगा, है ना। तो अब उसको फिर से वो सब घुमा के डालना पड़ेगा वैल्यू को, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से वैल्यू को निकाल के रख दो, एलसीएम कितना है उसी को तो निकालना है, एचसीएफ कितना है 25, 150, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 25, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 1125, ये आ गया एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया पहला संख्या, दूसरा संख्या निकाल, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और बताऊं, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या है 45 एचसीएफ है, प्रश्न में बोला है, दोनों को जोड़ोगे तो 1150 आएगा बोला है, पहला संख्या 125 से बोला है, अब दूसरी संख्या बताओ बोल रहे हैं ना, चलो बता देते हैं। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पर मैंने रख दिया, एलसीएम बराबर क्या है 45 एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 45,
ये HCF के HCF, ये इतने का उतर जाएगा। ये 46 हो गया टोटल, 45 HCF इधर, एक HCF इधर, टोटल हो गया 46 ठोक HCF। ठीक है, जोड़ रहे हैं ना, तो 46 हो गया, 46 इसके साथ गुणा में है, भाग में चला गया, डिवाइड हुआ 25 आ गया, HCF 25 आया, वापस इसकी वैल्यू को यहाँ रखो। जब इसकी वैल्यू को यहाँ रखोगे तो HCF की जगह क्या आ जाएगा 25, LCM की जगह LCM 1150, इसको साइड चेंज कर दो उधर, तो LCM बराबर इतना माइनस 25 हो जाएगा, घटाओगे तो 1125 आ जाएगा। तो अब HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। पहला संख्या, एक संख्या पता है तुमको, दूसरी संख्या खुद से निकाल सकते हो ना कि नहीं निकाल सकते? चलो चलो क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखना, ठीक है, लिखो। यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा LCM 48 है, तो उसका HCF क्या होगा? ठीक है, तो देखो ध्यान से, ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? अनुपात 2:3 है, ठीक है, ये बोल दिया। और उसका LCM क्या बोल रहा है वो? तो HCF क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। कैसे निकालोगे? अगर तुम लोग पुराने फॉर्मूले में जाओगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, तो 2x गुणा 3x बराबर LCM गुणा HCF। माना HCF x है, हम मान लेते हैं क्या है x है, तो x तो यहाँ भी आ गया। ठीक है, ये दोनों है क्या? x है क्या? मैं पहले क्या बताया था, x क्या? वो फैक्टर है जिससे दोनों नंबरों को कटाए थे। ठीक है, वो फैक्टर है जो दोनों के लिए आता है। जैसे मान लो कोई नंबर है, उस नंबर से इन दोनों को कटा दिए, दोनों को कटाए, किसको कटाए? दोनों कट रहे हैं ना उस नंबर से, कोई एक नहीं कट रहा है। तो जब दोनों कट रहा है तो वही तो उसका क्या है? HCF है। जो फैक्टर होता है वही HCF होता है। क्या होता है? जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है ना, कॉमन, वही HCF होता है। तो ये दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? x ही कॉमन है ना, तो वही कॉमन HCF भी है। क्या है? तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, अपने यहाँ क्या निकल जाएगा? HCF निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, 3 दूनी 6, x का स्क्वायर, और ये गुणा से इधर भाग में आ गया, और ये हो गया 48, है ना। तो ये x कटा, ये x कटा, कितना x बचा? एक तो x बचा, तो 6x बराबर 48, तो x बराबर 8, 6 8 48, HCF कितना आ गया? x की वैल्यू ही HCF है, और x की वैल्यू को ही यहाँ रखोगे तो पहला संख्या और दूसरा संख्या भी निकल जाएगी, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है वही HCF होता है। क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर है ना दोनों के लिए x, दोनों के लिए x है ना कॉमन फैक्टर, ये x ही HCF। क्या है? x ही HCF है। ठीक है, तो उसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, क्या खोजे, कहाँ खोजे, कहाँ आएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ x जो आएगा वही x यहाँ भी रहेगा। ठीक है, ये फैक्टर ही क्या है? HCF। समझ में आया? अब संख्या निकाल लो, x का वैल्यू कितना आया? 8, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। बड़ा नंबर कौन है बोलेगा तो 24, छोटा है कौन बोलेगा तो 16। दोनों का योगफल कितना होगा बोलेगा तो 40 होगा ना, और दोनों का अंतर बोल देगा तो 24 में से 16 8 आएगा ना। ठीक है, 8 से 14, ठीक है, ठीक 8 आ जाएगा। ये तो पूछेगा ना। ठीक है, भागफल पूछेगा नहीं, भागफल पूछेगा तो भाग भी दे देना, लेकिन ज़्यादातर यही क्वेश्चन करता है। अनुपात देगा, LCM देगा, HCF बताओ बोलेगा। क्या बोलेगा? HCF। x की वैल्यू आया, समझ में आया? तो x की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो ये संख्या से अनुपात था ना, फैक्टर के साथ में x, तो x की वैल्यू को वहाँ रख दो तो तुम्हारा संख्या भी निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, भागफल ये आएगा और भाग दोगे तो। ठीक है, बोलो समझ में आया? इसी तरह मान लो अगर 3 संख्या, 4 संख्या या 5 संख्या का भी अनुपात देता है तो आंसर ऐसे ही जाएगा। अगर मान लो 5 संख्या का अनुपात पूछता है तो भी यही आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कुछ भी पूछिए आंसर वही आने वाला है। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ टॉपिक और छूट गया है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से भाग देने पर इतना शेष फल आता है। ऐसा क्वेश्चन रहता है ना। ठीक है, कौन सी क्लास में? 9वीं, 8वीं या 7वीं में है। ठीक है, ये क्वेश्चन 7वीं में है, 8वीं में है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इजी वाला नहीं आएगा ना। जैसे 6वीं 7वीं में इजी वाला रहता है,